है सर, परी कथा बना हुआ है सर। भाई अभी थोड़ी बहुत देर पहले मैं बात कर रहा था सर, वही चीजें हैं सर। इसलिए नहीं है कि ये वास्तविक नहीं है सर, वास्तविक है सर। जो भी सपने आज तक हमने देखे थे सारे वास्तविक है। भाई हम चाहते हैं अपने आप से, अब भाई जो भी चीजें हमने सोची है वो हमारे पास हो। और इसलिए भी नहीं है कि ये बीते समय की बात है, ज्यादा पुरानी बातें थोड़ी है सर। आज भी हमारे सपने हैं, और जब हम बच्चे थे तब भी हमारे सपने थे। और इसलिए भी नहीं है कि इनको पाना संभव नहीं है सर। और ये इनको ऐसा भी नहीं है सर, अगर इनको हम पा ही नहीं सकते, या फिर इसलिए भी नहीं है कि हम इनको पाने के हकदार नहीं है। हम हकदार हैं सर। हमने कोई इतना बुरा काम थोड़ी किया है सर, इस धरती पर जन्म लेके सर, ताकि हम उस सपने को हकदार ही ना हो। भाई हमने कोई एजुकेशन ही प्राप्त ना की हो, तो हम जाने अनजाने अपना बहुमूल्य समय कौड़ियों के दाम बेचकर दूसरे लोगों को अमीर बनाने में लगे हुए हैं सर। हम जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं, जहाँ अपना काम करते हैं, हम दूसरे लोगों को देखो कहीं ना कहीं या तो सर्विस दे रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं सर। देखो आज, या फिर सर्विस को कहीं उनको यूज कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, दूसरे लोग अमीर बन रहे होते हैं सर। कई दिन पहले आपने सुना था, या प्रदीप सरपंच साहब ने एक लाइन बोली थी, या तो आप अपने सपनों के लिए काम कर लेना, नहीं तो और लोग आपको अपने सपने पूरा करने के लिए लगा देंगे सर। वही बात है। तो क्या है आपका सपना सर, आपने कभी सोचा है? तो सभी के देखो वही सपने होते हैं, जो भी इंसान दुनिया में जन्म ले लिया जिसने, भाई परिवार के लिए स्वतंत्रता, सुरक्षा, आवश्यकता से अधिक समय और धन। सभी चाहते हैं भाई मेरे परिवार की सुरक्षा हो, स्वतंत्रता हो, मैं कहीं घूम फिर सकता हूँ, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत ना हो, कहीं एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं हो सर, मुझे आज छुट्टी चाहिए। आवश्यकता से अधीन समय, मैं अपनी मर्जी से कहीं जा सकूं सर, मुझे टाइम बाउंडेशन ना हो भाई 5 बजे का। रिंकू सर आप है ना एक बार म्यूट करते रहे हैं आप जो भी। और धन सर, मुझे कभी भी प्राइस टैग देखने की जरूरत न पड़े। अब इसका प्राइस टैग क्या है? भरपूर स्वास्थ्य और खुशियां। हर व्यक्ति चाहता है मेरे परिवार में खुशियां हो, मेरा पूरा शरीर परिवार स्वस्थ रहे। और वो स्वस्थ भी आपने देखा होगा सर तब रहता है जब आपके पास पैसे हो, आपके ऊपर कोई कर्ज ना हो, और फिर भी कोई भी बीमारी आ गई सर, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सके। नहीं तो आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल में, अगर आप स्वस्थ भी है ना सर, ठीक ठाक चले गए, वहां जाके आप बीमार और ज्यादा बीमार हो जाओगे। आप बीएल के हॉस्पिटल में जाना सर, बीएल कपूर हॉस्पिटल में, अगर छोटी मोटी बीमारी भी है ना, आप वैसे ही स्वस्थ हो जाओगे। मैक्स हॉस्पिटल है बीएल कपूर, तो आप देख सकते हैं सर 5 स्टार जैसी जो सुविधाएं हैं वहां पे। तो हर कोई चाहता भी हमारा एक भरपूर स्वास्थ्य हो, भाई जो हमारा जीवन है उत्साहजनक रहे। और उत्साहजनक तब होगा जब आपकी जेब में पैसा होगा। अगर आपकी जेब में सर 10 रुपए ही है, और आपको पता है मुझे गांव जाना है, मेरे घर में प्रोग्राम है, और तो आपको सर वो 10 रुपए ही 1000 का नोट लगेगा। तो इसलिए सर बगैर पैसे भी आपका जीवन कभी भी उत्साहजनक नहीं हो सकता। मनोरंजक, मनोरंजक कब होगा सर, जब आप अपने परिवार को, पूरे परिवार समेत कहीं घूमने जाएंगे। यार घूम कब सकते हैं, जब आपके पास पैसा होगा। हर चीजों की समस्याओं का सर पैसा है सर। और महत्वपूर्ण कार्य है सर जो जीवन में इनसे भी महत्वपूर्ण है सर। तो सारी उम्र हम सिर्फ कमाई कमाई में थोड़ी लगे रहेंगे सर। स्वयं की मदद करते हुए दूसरे लोगों की मदद करना। भाई हम अपनी मदद तो कर दें करें, भाई किसी परिवार में हम अब देख रहे हैं किसी गरीब बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, हम उसकी मदद कर दे। या कुछ और भी कोई बच्चा गरीब है, हम देख रहे हैं वो होशियार है पढ़ने में, तो हम उसकी किताब लेके आते, पेन दे दें उसको। लेकिन हम मदद कब कर पाएंगे, जब हमारे पास कुछ साधन होगा। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने के
नए मित्र बनाना, घूमना फिरना और छुट्टियां मनाना, ये सारी चीजें सर आपके सपने तब कंप्लीट होंगे जब आपके पास भरपूर पैसा होगा। मनोरंजन, रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना तथा जी खोलकर वह सब करना जिसे करने से हमें खुशी मिलती है। अधिकतर लोग अपनी पसंद के स्थान या घर में नहीं रह रहे होते क्योंकि हमारी सीमित आय करने की हमें अनुमति नहीं देती। ठीक है, क्योंकि हम सभी का एक सपना होता है बहुत ही शानदार सोसाइटी में हमारा मकान हो, लेकिन सब जब अपने आप अपने परिवार बैंक से पैनल पे हैं। बैठे हुए एक साथ। हाँ जी, देखो आप है ना अपने आप को म्यूट करें, जब आपको मौका मिले ना बोलने का तभी बोलें सर आप। और तब पता नहीं आप कहाँ गायब हो जाते हैं, आपके शब्द ही खत्म हो जाते हैं जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है। ठीक है ना, बीच में आप ऐसे डिस्टर्ब ना करें सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है, आप सभी एक सम्मानित लीडर हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे बीच में बोलते हुए। अधिकतर लोग जैसे तैसे करके हम अपनी पसंदीदा कार तो ले लेते हैं सर, परंतु हमेशा हमारे घर पर ही खड़ी रहती है क्योंकि कार में घूमने हमारी सामर्थ्य से बाहर हो जाता है। सीमित आमदनी के चलते हम अपने सपनों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं सर। आपने देखा होगा सर, कई बार हम है ना पड़ोसियों को देखा देखी क्या कर लेते हैं, लोन पे गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारी जो घर की पार्किंग है उसी में है ना ढकी खड़ी रहती है बेचारी, क्योंकि हम उसमें जाएंगे हमें पता है एक बार इसको स्टार्ट कर दिया, इस ये 500 का नोट मांगेगी सर। तो हम कई बार सोचते हैं छोड़ो ने, हम कहीं ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी सीमित आमदनी होती है तो हम अपने सपनों के साथ समझौता कर लेते हैं। आपने गौर किया जाए तो आज हम में से अधिकतर लोग समय को थोड़े में ही जीने के लिए प्रशिक्षित कर चुके हैं सर, प्रशिक्षित कर चुके हैं। भाई हम अपने सपनों का दायरा इतना कम कर लिया है, भाई हम है ना उसमें ही अपने आप को अच्छा महसूस करने लगे हैं। अब हमारे सपने कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं सर। देखो ये नई सदी है सर, नया युग है, हम नए युग में जी रहे हैं जहाँ हर काम को नए और बेहतर ढंग से करने नए रास्ते खुले हैं हमारे लिए। जो विचार कभी फलने फूलने और पनपने के लिए 50 साल तक लग जाते थे, वही आज 5 साल से भी कम समय में हो रहे हैं सर। आपने देखा होगा सर, जब जब रेडियो आई थी शुरुआत में सर, रेडियो को 5 करोड़ श्रोता यानी 5 करोड़ रेडियो बिकने में सर 38 साल लग गए थे सर। ये आंकड़े हैं सर, आप सर्च कर सकते हैं अपने लेवल पे भी। और टीवी को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 13 साल ही लगे। आप देख सकते हैं सर, इस बारे में 25 साल का समय कम लगा। और इंटरनेट को 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में मात्र 4 ही साल लगे। तो इसमें से भी 9 साल कम हो गए सर। तो कितनी फास्ट दुनिया है सर। और पुराने कीर्तिमान है कुछ ही क्षणों में टूट रहे हैं सर। पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो डायनासोर की भांति लुप्त होती जा रही है सर। आपने देखा होगा जो पहले टीवी थे, मोबाइल थे, वो बिल्कुल गायब हो गए सर। नोकिया का मोबाइल था, उसको कोई भी यूज करना पसंद नहीं करेगा सर। वर्ष 1980 तथा 1990 से पहले वीडियो कैसेट वीसीआर चलती थी। सारी सारी रात आपने देखा होगा पड़ोसियों के साथ बैठ के एक जगह 30 से 40 लोग बैठ के टीवी वीसीआर देखते थे। लेकिन आज वो गायब है सर, कोई लेना भी पसंद नहीं करेगा सर उनको। फिर उसके बाद डीवीडी आई, वो भी गायब हो गए। आज पेन ड्राइव और चिप है सर। और देखा होगा सर, पेन ड्राइव चिप के बजाय आज उनकी भी तो हमें खबर न हो, परंतु लेकिन विश्व की किसी न किसी प्रयोगशाला में जो आज मौजूदा तकनीक है उसको भी अलविदा कहने की तैयारी जरूर चल रही होगी। आप पेन ड्राइव है ना इतना बड़ा नहीं आता सर, पहले बहुत बड़ा पेन ड्राइव आता था, बिल्कुल आज एक चिप, छोटी ही चिप आ जाती है, उसी में काम चल जाता है। बदलते कार्य क्षेत्र सर, भविष्य परिवर्तनों की श्रृंखला है। यूट्यूब एक साल में ही गूगल को बिक गई।
आपने पता होगा सर, जब यूट्यूब आई थी तो एक ही साल में गूगल ने उसको खरीद लिया। आज एक रोबोट 20-20 लोगों का अकेला कार्य कर लेता है सर। ठीक है, हम देखो पहले क्या था, हर जो काम था वो लोगों के हिसाब से ही होता था। लोग, देखो, जेसीबी मशीन सर, एक जेसीबी मशीन अगर कि गड्ढा खोदना हो उसमें महीने महीने लग जाते थे, लेकिन जेसीबी मशीन एक ही दिन में उसको खोद के एक तरफ हो जाती है सर। गवर्नमेंट जॉब है उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, सारी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, ये ठेकेदारी के प्रथा के अनुसार किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप अमीर और अमीर होंगे तथा गरीब और गरीब होंगे सर। आप समझ में आया? कॉलेज डिग्री, कॉरपोरेट करियर, माध्यम तथा लघु उद्योग तथा छोटी तथा बड़ी नौकरियां क्यों हमें बेरोजगारी की ओर धकेल रही हैं? देखो आपने देखा होगा सर, क्योंकि देखो कॉरपोरेट जगत क्या होता है सर, वहां उनको क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए सर। ऐसे नहीं भाई हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं और उनको ले लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे सर। आपकी फ्लुएंट इंग्लिश होगी तो आपको वो प्रीफर करेंगे, नहीं अदरवाइज नहीं करेंगे सर। नए कार्य क्षेत्र को देखते हुए आज के नए युग में नया क्षेत्र उभर के सामने आया है सर, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करने का आज तक का सबसे प्रभावशाली तरीका है। आम आदमी के सपने साकार करने का सबसे सरल व सीधा तरीका है सर। सही सूचना आपका अधिकार है। देखो, भारत सरकार ने भी 2005 में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया था, फिर ताकि आप गुमराह न हो सर, हर चीज की आपको जानकारी हो। तो ऐसे ही सर बर्थ साहब कहते हैं, भाई आपको एक अच्छाई और बुरे में पता होना चाहिए सर, भाई कौन सा काम मेरे लिए सही है। आने वाले समय में आप निम्न में से किसी एक श्रेणी में शामिल होंगे सर, ये मेरा विश्वास है सर। ये ब्रेक साहब भी कह रहे हैं सर। या तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे होंगे, अथवा आप इसे औरों से करते हुए देख रहे होंगे, या फिर जब और कोई हमारे साथी कर रहे होंगे उनको करते हुए देख रहे होंगे सर। या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के पछता रहे होंगे, भाई हमने भी किया था, भाई हमने राकेश तोमर साहब के माध्यम से किया था, लेकिन आज हम नहीं कर रहे सर। जब राकेश साहब डायमंड होंगे तो आप उनकी वीडियो को दिखा के लोगों को, औरों को दिखा रहे होंगे सर, भाई काश हमने नहीं छोड़ा होता तो आज हम भी कहीं ना कहीं रूबी होते, ओपल होते सर। या तो आप उन हजारों लाखों लोगों में शामिल होंगे सर जो इसके माध्यम से असाधारण जीवन शैली को जी रहे होंगे, या फिर आप उस भीड़ का हिस्सा होंगे जो उस तरह का जीवन शैली का कामना कर रहे होंगे सर। यकीन करना सर, हम हमारे ग्रेट मेंटरों को देखते हैं सर, जो एक ही बहुत ही रॉयल जिंदगी जी रहे हैं, है ना। या तो हम उनमें शामिल होंगे सर अगर हम करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग, या हम उस भीड़ का हिस्सा होंगे सर जो उस शानदार जीवन शैली का कामना कर रहे होंगे। काश हमारे पास भी इतना शानदार, आज बतूराम सर के जब हम घर गए थे ना सर, मैं प्रदीप सर गए थे सर, बहुत ही लाजवाब घर है, जो मन करता है सर। उनकी माता जी थी वहां पे, देखो बिल्कुल वो बुजुर्ग थी, लेकिन उनके बुजुर्ग जीवन में सर एक है ना, एक अच्छा, उन्होंने कभी महसूस किया होगा, कभी उन्होंने सपना देखा होगा कि भाई मेरा भी घर ऐसा होगा। तो उनकी माता जी के है ना, वो आंखों में वो चमक थी सर, वो देख रही थी भाई कि भाई मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का इतना शानदार घर है। तो आपके पिताजी भी सर, हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं सर, तो उनसे पहले उनकी आंखों में जो वो सपने हैं उन्होंने देखे हैं सर, वो कंप्लीट करा दो सर। आप धरती पर रहते स्वर्ग का अनुभव करोगे सर आप, मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बात का। 21वीं सदी के मध्य तक यदि आप इस बिजनेस में शामिल नहीं होते तो आप इसमें शामिल लोगों से या तो अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे होंगे, अथवा उनके लिए प्रोडक्ट निर्माण कर रहे होंगे, या फिर उन किसी न किसी रूप में उन्हें लाभ जरूर पहुंचा रहे होंगे आप।
बात कड़वी है परंतु सच्चाई है सर। एक बात और बता देता हूँ सर, बर्क अजय साहब कह रहे हैं सर, अगर आप इस बिजनेस में शामिल नहीं होते हो तो जो इसमें शामिल लोग हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में, आप उनसे अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे होंगे या फिर उनके लिए किसी न किसी रूप में प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे होंगे या फिर किसी न किसी रूप में उन्हें लाभ जरूर पहुंचा रहे होंगे सर। क्योंकि आप उनकी वीडियो देखेंगे सर, उनको लाइक शेयर करेंगे, किसी न किसी रूप में जरूर लाभ पहुंचा रहे होंगे सर। या फिर अपने बच्चों को दिखाएंगे सर, आप देखे हो हमने भी किया था, आज ये हमारे बच्चे पहुंचाएंगे हमारे तक, आप पापा ये हमारे देखो बहुत ही ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर राकेश तोमर साहब, और मैंने इनकी वीडियो सुन रहा हूँ और मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। लेकिन उसके पापा ये कह भी नहीं सकते कि मैंने राकेश तोमर साहब के साथ ज्वाइन किया था लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। लेकिन उनके बच्चे आपको, राकेश तोमर साहब को मैं विश्वास दिलाता हूँ, कॉपी कर रहे होंगे सर। बात बहुत कड़वी है परंतु सच्चाई है सर। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने से बचने के बहाने ढूंढते हैं, लगते हैं जैसे समय किसके पास है। ये मेरे मतलब की चीज नहीं है। मैं कोई नई चीज आजमाना नहीं चाहता आदि आती। बहुत से लोग कभी कोई बहाना बनाते, कभी कोई बहाना बनाते हैं सर। जैसे एक स्टोरी है सर, एक व्यक्ति की जो घास काटने की मशीन है वो खराब हो गई सर। वो अपने पड़ोसी के पास गया, अब भाई साहब अपनी जो घास काटने की मशीन है ना वो मुझे चाहिए, और हमारे जो घर पे है वो घास बहुत बड़ी बड़ी हो गई, तो आपकी मशीन, हमारी मशीन खराब हो गई, आपकी मशीन चाहिए। तो उसका पड़ोसी कहता है, अब भाई साहब मेरी वाइफ है ना खाना बना रही है। वो पड़ोसी है हैरान हो गया, "सर, ऐसा क्या सर, मुझे तो भाई साहब आपकी घास काटने की मशीन चाहिए, न वो उसका आपकी बीवी खाना बना रही है उससे क्या संबंध।" वो कह रहा है जिसको मशीन नहीं देनी थी, भाई मुझे मशीन देनी ही नहीं है आपको, मैं कुछ भी बहाना बनाऊं, है ना। तो हमारे साथ जो लोग आते हैं वो कुछ भी बहाना बना देते हैं, उनका उस चीज से कोई मतलब नहीं होता। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम से बचने के बहाने ढूंढ रहे हैं, यदि आपके पास आजीवन समाप्त होने जितना धन तथा उसको उपभोग करने के लिए समय एवं स्वतंत्रता है तो आप इस बिजनेस में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। देखो बरकैज साहब कहते हैं, भाई आप बहाना तब बना सकते हैं यदि आपके पास आजीवन पूरे लाइफ तक पैसे, इतना पैसा हो वो खत्म ही ना हो, और जो पैसा आपके पास है उसको खर्च करने के लिए आपके पास खूब सारा समय हो सर। अपनी मर्जी से आप कहीं जा सकते हो, उसको कैसे ही खर्च कर सकते हो। तो फिर आपको जरूरत नहीं है सर इस बिजनेस में आने की। फिर आप स्वतंत्र है सर, आप मस्त रहें फिर अपने जीवन में। यदि आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है तथा खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप इसको करने के लिए आज से बेहतर समय आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा सर। देखो आपके पास अगर पाने के लिए बहुत कुछ है तथा खोने के लिए कुछ भी नहीं है तो आज से बेहतर समय कभी नहीं आएगा सर। यदि आप इस बिजनेस में शामिल होने का निर्णय ले चुके हैं तो भविष्य आपके इस निर्णय की बुद्धिमत्ता की गवाही देगा सर, मैं विश्वास दिलाता हूँ। देखो आपने देखा होगा सर, आपके पड़ोस में 40 साल पहले, 50 साल पहले भाई स्कूल में से बच्चों को उठा ले जाते थे आर्मी वाले और उनको फौज में भर्ती कर देते थे, है ना। उस टाइम लोग छुपते थे, अब भाई हमारे बच्चों को कभी ले ना जाए फौज में या उनमें पुलिस में, ऐसे ही भर्ती कर लेते थे। लेकिन आज आर्मी में भर्ती होने के लिए सर आपको सिफारिश अलग चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होना चाहिए और एजुकेशन स्टैंडर्ड अलग होना चाहिए सर। उस समय जो भर्ती हो गए सर, उनको उनके बच्चे आज, आप मेरे मेरे ताऊ जी की मैं बता देता हूँ सर, मेरे ताऊ जी है ना 9वीं क्लास में थे, उनको स्कूल में से ही ले गए, और मेरे दादाजी ने 2 दिन रोटी नहीं खाई, अब भाई बच्चे को ले गए आर्मी में। लेकिन आज मेरे ताऊ जी की जो मेरी सैलरी है ना सर उससे ज्यादा पेंशन है, कैप्टन रिटायरमेंट है, तो आप सोच सकते हैं सर। देखो उस टाइम उनके क्या हालात थे और आज क्या हालात है।
तो ऐसे ही सर आज अगर आप शामिल हो जाते हैं, आने वाले समय में मैं एक चीज और बता देता हूँ, डिग्रियां ले लेके लोग इनमें ज्वाइन होंगे सर, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखो आप जिसको, भाई जिसने एमबीए किया है या बीकॉम किया है या बिजनेस से संबंधित किसी कोई भी डिग्री की है सर, वो नेटवर्क मार्केटिंग से बखूबी नॉलेज होगा सर उसको, क्योंकि उसमें सिलेबस में है सर ये। ठीक है। तो आने वाला समय सर आपकी बुद्धिमत्ता की गवाही देगा। आप बहुत बढ़िया सर, आप पहले शामिल हो गए थे। और लोग भी कहते हैं ना सर, जो पहले आ जाता है वो ही कमाते हैं, है ना। महत्वपूर्ण बात, हमारे सपनों का मुख्य आधार हमेशा आर्थिक स्वतंत्रता रही है सर। पैसा हमेशा जरूरत रहती है, पैसा ही एकमात्र हमारी जरूरत है, हम सभी जानते हैं। परंतु फिर भी हम सभी को पैसा ही चाहिए सर। हमारे समाज में जो चीज पैसे से खरीदी जा सकती है वह है स्वतंत्रता। पैसे से हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज का निर्माण होता है, पैसों से ही होता है सर ये। पैसों से अच्छा भोजन, तन ढकने के लिए कपड़ा मिलता है सर। आज के समय में आप पैसे से अच्छी सेहत भी खरीद सकते हो। भाई अच्छे आप डेली बादाम भिगो के खाओगे, डेली जिम में जाओगे, वो कहाँ से संभव हो पा सकता है अगर हमारे पास पैसे होंगे सर। हमारे घर में आटे के पैसे ही नहीं होंगे, बताओ हम कहाँ से मामरा बादाम और पैसे, उनके लिए पैसे कहाँ से लेके आ सकते। बीमा के आंकड़ों पर नजर दौड़ाओ तो आपको पता चलेगा कि सर बहुत से भारतीयों के तो स्वास्थ्य बीमा ही नहीं है। ऐसे लोगों को दिवालिया बनाने के लिए एक बीमारी तथा एक दुर्घटना ही काफी है सर। एक बात बता देता हूँ सर, हम कितने भले पैसे कमा रहे हो, अगर हमारे घर में एक बीमारी घुस जाती है या एक दुर्घटना आ जाती है, किसी भी प्रकार की, बात कड़वी है सर ये, तो वो हमें दिवालिया बना जाती है सर। सारा पैसा वहीं लग जाएगा। डॉक्टर के अनुसार आवश्यकता से अधिक क्रोध, चिंता, तनाव बीमारियों की जड़ है, तथा क्रोध, चिंता, तनाव पैसों की तंगी के चलते उत्पन्न होते हैं। स्टडी के अनुसार एक साधारण व्यक्ति की तुलना में जो साधन संपन्न व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य अधिक बेहतर होता है सर। आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं पैसों से खुशियां नहीं खरीद सकते। अगर किसी को लगता है पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते, आप त्योहार के दिन गरीब और अमीर के बच्चों की खुशियों की तुलना कर सकते हो सर। एक गरीब है, उसको 10 रुपए का एक पटाखियों का पैकेट भी नहीं मिलता, और एक है जो बच्चा सारी चीजें है उसके पास है, फुलझड़ियां हैं सर। तो आप वहां त्योहार के दिन तुलना कर सकते हो आप गरीब और परिवार अमीर के बच्चों की। देखो आपकी आय के विकल्प सर, पूरी दुनिया में सर ये 7 ही 6 विकल्प है सर। भाई नौकरी है, जॉब है, वो सरकारी है या प्राइवेट है सर। भाई खुद का रोजगार कम कर रहे हैं, कोई रेडी लगा रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं सर, या फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी आप समझते ही होंगे, भाई जैसे केएफसी वगैरह की है, ये निवेश है, कहीं हमने निवेश कर दिया है, पैसे लगा दिए हैं, रॉयल्टी इनकम है सर। भाई ऐसा कोई हम काम किया ही नहीं अगर हमारे घर में रॉयल्टी इनकम आए सर। और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग सर, जो सबसे बेहतर विकल्प है सर। आपका सपना किसने चुराया सर, आपने कभी सोचा है सर। सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सर, कंपनियों को जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सर, आपको मैं बता दूं सर, जो भी ये गूगल है सर, उनके जो सीईओ की कंपनी है, 600 600 करोड़, हजार हजार करोड़ रुपए सालाना के पैकेज होते हैं सर। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इस चीज को। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी कंपनियां में हजारों की तादाद में लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं सर। आपने देखा होगा सर, जो गवर्नमेंट जॉब में है, हमारे ऑफिसर होते हैं, डीसीपी साहब हैं, उनके पास गाड़ियां हैं। एक दूध की थैली ले आने के लिए भी सर 35 रुपए की थैली आती है, 70 रुपए का तेल फूक देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, सरकारी तेल है। भाई ये सरकारी जो तेल है, किन के इनकम टैक्स से चुकाया जा रहा है, किसकी जेब पे भारी पड़ रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है सर। और जो राजनेता है, जो सत्ता में बैठकर सोए के लिए तो खुद की पेंशन पे काम करते हैं। देखो आप अभी है ना, जगदीप धनखड़ साहब रिटायर हुए हैं उपराष्ट्रपति से, उन्होंने पहले ही पेंशन चले छोड़ दिया सर पद। वो कभी
वहां राजस्थान में बीकानेर से एमएलए रहे थे। उन्होंने एमएलए की पेंशन के लिए एप्लीकेशन दी है। आप सोच सकते हो सर, है। अखबार में आई थी, पूरे सभी अखबारों में। देखो, राजनेता अपनी पेंशन नहीं छोड़ते, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब जो 30 40 50 60 70 हजार रुपए कमा रहा है, उसकी पेंशन पे इनको ऐतराज है। तथा अपने खुद के भत्ते निर्माण करने में लगे रहते हैं। उनकी काली करतूतों की वजह से देश दिवालिया हो रहा है। आपने देखा होगा, लगातार कभी पुल गिर रहे हैं, कभी कुछ गिर रहे हैं। उसका कारण क्या है सर? आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं जो हजारों श्रमिकों की पेंशन योजनाओं को समाप्त करके मुट्ठी भर, जो उनके मैनेजर होते हैं, करोड़ों को स्टॉक ऑप्शन तथा सेवानिवृत्ति पैकेज खुद अपने आप को उपलब्ध करा रहे हैं सर। मित्र तथा सगे संबंधी भी जो कहते हैं नहीं थकते, एक छोटी सी नौकरी से अच्छी कोई चीज नहीं होती। हमें शुरुआत में बताया जाता है, बेटा पढ़ ले, एक नौकरी कर लेना। कहते हैं ना, हमारे सगे संबंधी हैं, मित्र सभी बोलते हैं। अपने जीवन से निराश हो चुके अध्यापक जो बच्चों को सिर्फ यही सिखाते हैं, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य अच्छी नौकरी पाना है। टीचर कहते हैं ना, बेटा पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी। या फिर जो फॉर्चूनर 100 कंपनियां का मतलब है जो टॉप 100 कंपनियां हैं, जो अर्ज अरबों रुपए का कर्ज लेके एनपीए में डाल रहे हैं सर। आपने देखा होगा सर, विजय माल्या ने क्या किया सर, पैसे लिए और विदेश में भाग गया। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको नॉन प्रॉफिट एसेट में डाल देंगे सर वो, यानी वो कभी नहीं चुकाया जाएगा सर। आपको मैं बात बता देता हूँ, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट होते हैं वो पैसे ले लेते हैं अरबों, करोड़ों की रिश्वत देके अरबों लोन ले लिया, और फिर उसको करने के लिए फिर रिश्वत दे देते हैं, उसमें गवर्नमेंट एनपीए में डाल दे। आप है ना गूगल पे सर्च करो सर, अगर आपने कुछ ऐसा शक लगता है। भाई, भारत सरकार ने पिछले साल एनपीए में कितना पैसा डाला है सर, यानी वो पैसा भारत सरकार चुकाएगी सर। यानी नॉन प्रॉफिट एसेट में डाल दिया जाता है उसको, वो कोई नहीं चुकाएगा जिसने लोन लिया है, वो फिर आम आदमी की जेब पे पड़ता है वो। या फिर तेल कंपनियां जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर पर तेल के महंगे होने का आरोप थोप कर करोड़ों प्रतिदिन कमाती हैं, वो बता देगी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, भाई पैसे तेल का दाम बढ़ गया है, लेकिन वो बढ़ाएंगे 10 रुपए और कम करेंगे कितना, 5 रुपए। 5 रुपए हमें फिर भी बढ़ा देंगे वो, और हमें लगेगा भाई हमें राहत मिल गई है। अभी आपने देखा होगा जीएसटी में, पहले जीएसटी के 28% रेट थे, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई अगर ज्यादा है लोग, उन्होंने कर दिया 18%। 18 ये नहीं, 18% महसूस नहीं होगा, क्योंकि पहले लोगों को 28% था, अब उनको 18 कर दिया, सभी खुश हो गए। भाई 18% तो अभी भी है जीएसटी। जब हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हम कोई चीज खरीद रहे हैं। भाई, इनकम तो वही चीज है, एक ही है। भाई 10 रुपए है मेरे पास, मैंने 10 रुपए में से पहले ही 2 रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया, और अब 8 रुपए बचे हैं, अब मैं कोई सामान खरीदता हूँ फिर पैसे दे रहा हूँ। तो बताओ कौन सा तरीका है सर ये? परिवर्तन आखिर क्यों परिवर्तन चाहिए सर? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तथा जो लोग इससे दूर भागते हैं वो सफल हो जाते हैं। ये जॉन एफ कैनेडी साहब कह रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे सर। परिवर्तन हमेशा से होता आया है, इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, परंतु लोग परिवर्तन विरोधी होते हैं, वे उसका विरोध करते हैं, क्योंकि परिवर्तन कष्टदायी होता है हमेशा। लेकिन विरोध की जाने वाली चीज हमेशा बढ़ती है। नए विचार का स्वागत हमेशा से ठोकर मार के किया जाता है। हो सकता है आप सामने से आती हुई ट्रेन को रोक दे, परंतु परिवर्तन की आंधी को रोकना, दबाना, कुचलना पूर्णतः संभव है सर, विशेषकर तब जब परिवर्तन उपभोक्ता की सुविधा एवं लाभ के लिए घटित हो रहा हो सर। मानवीय इतिहास में परिवर्तन का जमकर विरोध हुआ सर, कला हो, विज्ञान हो, चिकित्सा हो या व्यवसाय हो सर। आपने देखा होगा सर, पढ़ा भी होगा, कोपरनिकस को जेल में डाल दिया गया था।
उन्होंने बताया था भी पृथ्वी चारों ओर घूमती है सूर्य के। गैलीलियो को प्रताड़ित किया गया, राइट बंधुओं को जेल में डाला गया, लोगों ने पीटा इनको। अब भाई ऐसे कोई लोहे की वस्तु कैसे उड़ सकती है। कोलंबस, जिन्होंने भारत में अमेरिका की भी खोज की और भारत में भी सबसे पहले कोलंबस ही आया था, उन्होंने लोगों ने उनको पागल बताया सर। और जब 1991 में भारत में कंप्यूटर आया ना सर, उस टाइम कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, उन्होंने उसका विरोध किया कि भाई लोगों का रोजगार छीन जाएंगे। लेकिन अभी 2.5 साल पहले ही सर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बात बोली थी सर, भरी संसद में। आगे भाई देखो, हम गलत थे भाई, हमने कंप्यूटर का विरोध किया था। देखो हम विपक्ष में थे तो जाहिर सी बात थी, हमने विरोध करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर क्रांति के बगैर आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है सर। फ्रेंचाइजी जो 1950 और 60 में विरोध किया जाता था, लेकिन आज हर जगह फ्रेंचाइजी चल रही है सर कंपनियों की। मल्टी लेवल मार्केटिंग का इतिहास बता देता हूं सर मैं आपको। अच्छा, आप बोर तो नहीं हो रहे? देखो कोई बोर हो रहा है तो भाई माफ करना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 5 मिनट और लेंगे आपको। नहीं हो रहे गुरुजी, कंटिन्यू करो गुरुजी, मजा आ रहा है। देखो उत्तरी अमेरिका में वर्ष 1900 नहीं 1600 में, देखो यंकी पेडलर थे, उन्होंने शहर तथा गांव में घूम घूम कर घरेलू सामान बेचा करते थे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बता देता हूँ। कोई सोचता है कि सर ये अभी पिछले 10 20 30 साल में चली है, नहीं। वर्ष 1800 में पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सीयर्स एंड रिबक्स की स्थापना रिचर्ड सीयर्स ने की, जिससे वे अपनी जान पहचान अन्य लोगों को सदस्य बना के पॉइंट इकट्ठे करते थे, जैसे आज यहाँ बीवी मिलते हैं सर, बिलियन बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, जिनके बदले में बाद में वो प्रोडक्ट खरीद सकते थे, तो उनके बदले पैसे ले सकते थे। वर्ष 1900 में सीजे वालकर नामक अफ्रीकी मूल के एक अमरीकी महिला ने नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से कमीशन के आधार पर प्रोडक्ट बेचने शुरू किए, तथा बाद में उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करवाना अलग से करवाना शुरू किया शहरों में, अलग अलग शहरों में। 1917 में उनके साथ 20,000 आईबीओ जुड़ गए सर, और उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्वयं निर्मित प्रथम धनी महिला का खिताब मिला था। देखो वर्ष 1940 में लगभग कैलिफोर्निया में एक विटामिन कंपनी आई थी सर, जो नेटवर्क मार्केटिंग की थी। आज पूरे वर्ल्ड में हजारों एमएलएम कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। आज नेटवर्क मार्केटिंग 100 अरब अरब डॉलर का उद्योग है सर। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ये सारी चीजें सर। फॉर्चून जो 500 कंपनियां हैं तथा स्टॉक एक्सचेंज में इस उद्योग में शामिल अनेक कंपनियां दर्ज हैं, यानी जो हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है उनमें भी शामिल है सर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां। जो वॉरेन बफेट साहब है सर, वर्ल्ड के जो तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हैं, उसकी खुद की 3 कंपनियां हैं एमएलएम की। वितरण एवं बिक्री उत्पाद की जो कीमतें बढ़ते हैं वो बता देता हूं सर। आज प्रतिदिन 3 से 5 हजार विज्ञापन हम पर जबरन थोपे। देखो आप टीवी खोलते हो ना, सबसे पहले ही हमारे सामने एड आती है ना। मुख्य कोई भी आप टीवी चैनल उठा लो सर, रात को 9 बजे तक लगभग 90% जनता तक अपने विज्ञापन पहुंचा देते हैं। ये 80-20 का नियम है सर। 80-20 के नियम के बारे में बता देता हूँ के अनुसार दुनिया भर के किसी भी क्षेत्र में 20% लोग 80% काम को पूरा करते हैं, करके 80% का लाभ के हकदार होते हैं। जबकि बाकी जो बच गए कितने 20%, वो उतना ही हिस्सा उनको 20% के आता है सर। यानी जो 20% लोग है ना सर, वो 80% लोग अपना काम पूरा करके और मुनाफा कमाते हैं 80%। और बाकी जो हमारे पास है जैसे बच गए या कि ऐसा नहीं होता, नहीं हो कुछ नहीं है इसमें, वो खाली 20% पे जो बच उन्होंने छोड़ दिया बचा हुआ हिस्से पे ही काबिज रहते हैं हमेशा। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग स्कूल कॉलेज की तरह सफल असफल होते हैं सर, यहाँ भी कोई नई बात नहीं है सर ये भी।
भाई स्कूल में सभी थोड़ी नौकरी पा लेते हैं, जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या फिर जिनका भाई वो सभी थोड़ी पास होते हैं। हमारे में से बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं सर। देखो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत बता देता हूँ सर। आज से लगभग 2000 साल पहले ईसा मसीह ने मुट्ठी भर अनुयायियों के साथ, उनकी बदौलत, प्रयासों की बदौलत ईसाई धर्म विश्व भर में फैला दिया सर। जो पृथ्वी पर आज 25% लोग ईसाई हैं, वही सिद्धांत नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है। आप जैसे मौखिक प्रचार करते हो, संपर्क करते हो, मिलना जुलना बढ़ाते हो, लोगों योजनाओं से अवगत कराते हो, तथा सफलता के लिए उनके साथ जोड़ के आगे बढ़ते हो। यही नेटवर्क मार्केटिंग का सफलता का रहस्य है सर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। देखो ये आप लोगों के लिए एक मैं क्वेश्चन देता हूं सर, आज का होमवर्क आपके लिए सर। देखो ये डुप्लीकेशन है सर। देखो एक दो व्यक्ति एक कंपनी के इंटरव्यू के लिए गए सर, और कंपनी का जो मालिक है, सीईओ है, उनको बोलता है बताओ भाई मुझे आप दोनों ही अच्छे लगे, आपकी एजुकेशन अच्छी है, कमाल की एकेडमिक एजुकेशन आपकी अच्छी है, तो आप सैलरी क्या लेंगे सर। तो एक जो व्यक्ति था वो बोला, उन्होंने ऑप्शन दिया सर, जो वहां का सीईओ था, उन दोनों व्यक्तियों को ऑप्शन दिया, भाई आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं, आप कुछ भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो सर। या आपको कंपनी सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए हायर करेगी, लेगी, आपको 2 लाख रुपए पर मंथ आपको कंपनी देगी, और 3 साल तक देगी, यानी आप 72 लाख रुपए 3 साल में आप कमा सकते हो सर, ले सकते हो। ठीक है, आप हर महीने आपको 2 लाख रुपए कंपनी देगी। दूसरा ऑप्शन है सर, या फिर आप 1 रुपया महीना आप ले सकते हो सर। भाई एक महीना जनवरी में यानी सिलेक्शन हुआ सर उनका, 1 रुपया मिलेगा। दूसरे महीने फरवरी में आपको 2 रुपए, मार्च में आपको 4 रुपए, भाई अप्रैल में आपको 8 रुपए सर। या फिर आप ऐसे ले सकते हो सर 3 साल तक। तो सर आपके लिए होमवर्क है ये सर, आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे अगर आपको कोई और जॉब दे। भाई 2 लाख रुपए महीना, या 1 रुपया महीना, और वो हर महीने डबल हो रहा है सर 3 साल तक। गुरुजी तो 1 रुपया महीना। आप ये सोच लेना, अपने दिमाग में बिठा लेना सर, 12 महीने में मात्र 2048 रुपए बैठेंगे। नहीं तो देखो घर वाले गाली भी देंगे, अगर भाई 2 लाख रुपए महीने चुन लेता है, देखो उनके घर में सारी सुविधाएं आ गई, और तू 1 रुपया महीना आप ये काम कर रहा है, 1 साल में तुझे 2048 रुपये आए हैं। उसका ना तो तेल का खर्चा होगा, ना घर का, ना बच्चों की फीस जाएगी। तो 4 गालियां सुनाएंगे घर वाले आपको, बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए 2 लाख रुपए महीना ठीक रहेगा। आप एक बार इसको है ना गणना करके देखना सर, आपके लिए होमवर्क है ये, सभी के लिए। देखो आज है ना वाहन बदलने का समय है सर हमारे पास। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग उसमें काम करते हैं सर, ये रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब कहते हैं सर। एक पुस्तक जिसका शीर्षक था वाहन बदलने का उचित समय, जो देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की ओर दर्शाती है सर, एक किताब थी सर, उसके बारे में बता रहे हैं सर। पुस्तक के पहले पेज पर एक छोटे बालक को स्कूल के सामने एक बूढ़े घोड़े की सवारी करते हुए दिखाया गया है। तो अगले पेज पर बच्चा घोड़े पर ही बैठा है, घोड़े पर ही बैठा था, परंतु घोड़ा मरा हुआ था सर। तथा अगले 17 पेजों पर लेखक ने मरे हुए घोड़े की सवारी करने के उपाय खोजने का आग्रह किया सर। अच्छा देखो आप नहीं समझ में आ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। एक स्कूल के पहले पेज पे एक बच्चा बैठा है सर, वो बूढ़े घोड़े पे बैठा है, और अगले ही पेज पे वो जो घोड़ा था वो दिखाया गया कि वो मर मर चुका है, वो मरा हुआ घोड़ा है। और अगले 17 पेजों पे जो घोड़े की सवारी कर रहा था बच्चा, और उनसे पूछा गया है, भाई अगर भाई लेखक ने मरे हुए घोड़े की सवारी करने के उपाय खोजने का आग्रह किया, भाई आप उपाय करो इसका कि घोड़े की सवारी कैसे की जाए सर। लेकिन अंतिम तो पेज पे बालक मर्द घोड़े से उतरता है और पास की खड़ी चमचमाती कार में बैठकर चला जाता है।
क्या आपकी नौकरी तथा व्यवसाय आपको मंजिल की ओर ले जा रहे हैं? देखो, ये सोचने का विषय है सर। जो आप जिस नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, क्या आपको अपनी मंजिल की ओर ले जा रहे हैं सर? क्या आपने रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया है सर? रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा, मैं कैसा जीवन होगा सर? क्या आप अपने लक्ष्य की दिशा में तेजी से जा रहे हैं? ये क्वेश्चन है सर आपसे। तथा जिस घोड़े पर आप बैठे हैं वह जिंदा है या मरा हुआ है, ये देख लेना सर। जिस घोड़े पर आप बैठे हो वो जिंदा भी है कि नहीं है, या कहीं आप भी मरे हो घोड़े में बैठ के बेकार की तिगड़म तिगड़म कर रहे हो सर। हमें पता चले हम उसको जगाने की कोशिश कर रहे हो और वो पहले से ही मरा हुआ सर। इसको चेक कर लेना सर आप। कहीं हम जिस नौकरी में कर रहे हैं सर, वो खाली हमारी जरूरतों को ही पूरा कर रही हो। नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने के फायदे, देखो समय काफी हो गया है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं सर। देखो, आपको है ना, कम फ्री में फ्रेंचाइजी के समान व्यवसायिक ढांचा मिलता है आपको, गुणवत्ता मिलती है, समय और धन का लीवरेज मिलता है सर आपको यहाँ पे। साधारण व्यक्ति के लिए है साधारण आमदनी कमाने का मौका है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है यहाँ पे, रॉयल्टी इनकम मिलती है, औरों की आप मदद कर सकते हैं, कम लागत है। भाई हम क्या लागत क्या है, हमने सामान परचेज करना है, अधिक मुनाफा है, आप अपनी बिजनेस आईपीओ बन सकते हो। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, आप काले हो गोरे हो किसी जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, आप काम करने का जुनून होना चाहिए। आप ई कॉमर्स का आप ऑनलाइन ले जा सकते हो अपने बिजनेस को। मित्र, पैसा, मौज मस्ती, कामयाबी, आप सब एक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। आपको मित्र मिलते हैं, देखो आप यहाँ बैठे हैं सर 43 व्यक्ति। आज पैसा कमा सकते हो, मौज मस्ती, देखो समय समय पे संस्था हमारी बाहर घूमने का मौका देती है। कामयाबी, असीमित आय। नौकरी में आपको पता है आपको इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपने चेक पे खुद अपनी अमाउंट भर सकते हैं सर। असीमित क्षेत्र है, अपनी भागीदारी का स्तर आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं सर। और थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार आप समय सभी ने इतने ध्यान पूर्वक